प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार जी सबको, राम राम जी सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। अपन करें कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन, जिसमें विस्थापन विधि अपन सॉल्व करेंगे। इसमें दो विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, उस विधि से अपन सॉल्व करेंगे। दी गए रैखिक समीकरण योग क्या है? दी गई रैखिक समीकरण योग, दी गई रैखिक समीकरण योग है x प्लस वाई इक्वल टू 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई इक्वल टू समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या दी गई, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये समीकरण दो दी गई है। प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है, एक का मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापन करना होता है। जैसे यहां से समीकरण नंबर 2 से अपन x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण नंबर 2 से x माइनस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर प्रिय मित्रों होगा, x बराबर होगा 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई, ये समीकरण नंबर 3 होगा। समीकरण नंबर क्या होगा? 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान कहां रखेंगे अपन? समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर प्राप्त होता है x प्लस, अपन को x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये समीकरण है। अब समीकरण x के स्थान पे मान रखेंगे अपन। समीकरण अपने पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये समीकरण नंबर 1 में है। तो यहाँ x इक्वल टू 4 प्लस वाई रखने पर x की वैल्यू यहाँ पे 4 प्लस वाई प्रतिस्थापन करते हैं, ये y बराबर 14, ये मान रखने पर प्राप्त हुआ है। देखो ये समीकरण है, अब ये मान इसमें रखते हैं, ये रखते हैं यहाँ पे 4 प्लस वाई बराबर 14, ये प्राप्त हो गए। अब देखो y और y 2y हो गए, प्लस 4 इक्वल टू 14 और 2y बराबर 14 माइनस 4। 14 माइनस 4 कितने होंगे? 14 माइनस 4 होंगे 10। 2y बराबर 10 और y इक्वल टू हो जाएगा 10/2। 10/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 5 प्राप्त हो गई। y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई प्रिय मित्रों? y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार यदि बीच में देखें तो अपन यहाँ एक कॉलम बना के y की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y की वैल्यू, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कहां रखने पर? 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। 3 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। ये समीकरण नंबर 3 है आपके पास, x बराबर 4 प्लस वाई। तो y की वैल्यू x प्लस 4 प्लस वाई, या समीकरण नंबर y की वैल्यू y बराबर 5 रखने पर 5 रखा तो x की वैल्यू 9 प्राप्त हो गई। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 9 प्रिय मित्रों, x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई अपन को? 9 प्राप्त हो गई है। कितनी प्राप्त हो गई? 9। इसी प्रकार x बराबर 9 और y बराबर 5 प्राप्त हो गए। x बराबर 9 और y बराबर 5 प्राप्त हो गए। ये करने के बाद अपन ये करेंगे और वो करने के बाद अपन ये करेंगे। ठीक है।
थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला रैखिक समीकरण देखिए। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। आपको दो रैखिक समीकरण दी हुई है, दो रैखिक समीकरण नंबर 1 और 2। जो आपको साधक लगता है वो समीकरण निकालें। जैसे समीकरण नंबर 2 आपको यहाँ 4 ही है, तो अपन x - y = 4, और तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 + y। यह समीकरण साधन नॉर्मल संख्या थी, इसलिए समीकरण 2 लिया। अब समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू y + 4, ये समीकरण 3 बना, और x की वैल्यू समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये x की वैल्यू अपन समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो समीकरण नंबर 1 ये है, ये x की वैल्यू यहाँ पे रखी, ये वाली वैल्यू, और y और y 2y हो गए, +4 = 14, 2y = 14 - 4, तो 2y = 10, तो y = 10/2 मतलब 5 प्राप्त हो गए। y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई, और y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 ये रहा, 3 रख दिया, 3 समीकरण नंबर ये है, और इसमें y की वैल्यू 5 रख दी, 4 + 5 9 हो गए, तो x और y की वैल्यू, x का मान 9 और y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई प्रिय मित्रों। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, प्रतिस्थापन विधि कुछ विद्यार्थियों को आपको कठिन लगती है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को, इक्वेशन को अच्छी तरह से आपको समझ के, देख के आपको सॉल्व करोगे तो आपको साधन लगेगी। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाली समीकरण देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको समीकरण दी हुई है दूसरी, s - t = 3, और दूसरी समीकरण है s/3 + t/2 और = 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों समीकरण युग्म दी गई रैखिक समीकरण युग्म, दी गई रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म आपको दी गई है। समीकरण नंबर s - t = 3 समीकरण नंबर 1, और s/3 और +t/2 = 6 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को पहले सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं, हल करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। देखो 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम कितना आ गया 6, 2 और 3 का 6 में डिवाइड दिया, 2 टाइम आएगा, 2s आ गया, 2 टाइम इनटू s बन गया, इनटू क्या बन गया s, प्लस इसका इसमें 2 का 6 में 3 टाइम गया, इनटू t बन गया, और इक्वल टू कितना है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2s बन गया और 3t बन गया, और 6 उधर जाएगा, 36 बन गया। ये समीकरण नंबर 2 बनी है, ये समीकरण नंबर 2 बनी। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या दी हुई है, s - t = 3, s = 3 + t, 3 + t, ये समीकरण नंबर 3 बनी। s की वैल्यू जो प्राप्त हुई है, जो 3 + t प्राप्त हुई है, s की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 3 + t, ये समीकरण नंबर 2 में अपन रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन s का मान करने पर, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण नंबर 2 है आपके 2s + 3t = 36। यहाँ अपन s की वैल्यू रखेंगे 2 × 3 + t और 3t + 36, ठीक है ना। ये प्राप्त हो गई, ये समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 1 में मान रख दिया। 1 से अपन s की वैल्यू निकाली, समीकरण 3 बना। अब 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापन कर दिया। अब इसको इससे 2 से 3 से गुणा किया 6, और 2t + 3t = 36।
अब अपन 2 और 3 जोड़ेगा तो 5t आएगा और 36 में से 6 माइनस होगा तो 5t बराबर 30 और t बराबर प्राप्त हो जाएगा 30 बटा 5 मतलब 6 प्राप्त हो जाएगा। जो t की वैल्यू है प्रिय मित्रों, t की वैल्यू है वो 6 प्राप्त हो गई, t की वैल्यू प्राप्त हो गई है 6। अब समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 3 में t बराबर 6 स्थापित करने पर समीकरण नंबर 3 क्या है मेरे मित्रों, 3 है तो s की वैल्यू आ जाएगी t बराबर 6 रखना है तो यह 6 रख दिया तो s की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, वो प्राप्त हो जाएगी 9। कितनी प्राप्त हो जाएगी, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 प्राप्त हो गई। ये प्रतिस्थापन विधि प्रिय मित्रों विद्यार्थियों को कठिन इसलिए लगती है कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, पक्षांतर करना पड़ता है, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है, तब वैल्यू आती है, क्योंकि विलोमन विधि में सीधा एक कट जाता है, दूसरी की वैल्यू आ जाती है। तो प्रिय मित्रों ये प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट हो गए हैं और क्वेश्चन एक बार वापस देख लीजिए। समीकरण 1 आपको s - t = 3 और समीकरण नंबर 2 s/3 t/2 और 6 को सरल करने पर हमें प्राप्त होती हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 प्राप्त होती है 2s। क्या प्राप्त होता है, 2s प्राप्त होता है, 2s बराबर +3t = 36। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 से s की वैल्यू 3 + t प्राप्त होता है, जो समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर s का मान, जो हमें समीकरण मान रखने पर s का मान रखने पर सॉल्व करने पर t की वैल्यू 6 प्राप्त होती है। t की वैल्यू कितनी प्राप्त है, 6 और t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखा तो s की वैल्यू 9 प्राप्त हो गई। s की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 9। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।